हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 14.1 का 5वां सवाल करेंगे। प्लीज़ 5वां सवाल पढ़ें। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ठीक। आमों की संख्या 50 से 52। पेटियों की संख्या 15। पंद्रह। 53 से 55 110। 56 से 58 135। 59 से 61 115। 62 से 64 25। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? ठीक है, देखिए हम लोग जो हैं यहाँ पर माध्य ज्ञात करने की विधि DI वाली सिग्मा FI/UI ये वाली विधि प्रयोग करेंगे। बार x बराबर A प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI इंटू H, इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पेटियों की संख्या ये आपकी FI होती है और ये आमों की संख्या है। अब यहाँ पे आप XI निकालेंगे। XI आपने पढ़ा है कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा धनुच्च सीमा बटे 2, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा अंतर है, उसको आप ध्यान से देखें। इसमें 50 से 52 है, 53 से 55 है, 56 से 58 है। इसके पहले आप पढ़ते आते 50 से 52, 52 से 54, यानी अंतिम सीमा जो इसकी होती थी यही इसकी निम्न सीमा बन जाती थी अगले वर्ग अंतराल की। तो जहाँ इस तरह का वर्ग अंतराल हो वहाँ पे हम 50, 51, 52 तीनों लेंगे और इसे 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। तो यहाँ वर्ग अंतराल जो है 3 3 का है। H बराबर यहाँ 3 होगा, ध्यान रखिएगा, 2 नहीं। वैसे में घटा लेते हैं, 52 से 50 गए 2, लेकिन यहाँ पे इस स्थिति में देखें जब निम्न सीमा और उच्च सीमा, पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा भिन्न हो, 52 है 53 से शुरू हुआ, यहाँ 55 है 56 से, तो यहाँ 50, 51, 52 3 हो जाएगा। ऐसे देखें 53, 54, 55, तो H जो होगा वर्ग अंतराल यहाँ पे 3 का माना जाता है। ये है। अब XI निकालते हैं, निम्न सीमा धनुच्च सीमा बटे 2 आपने पढ़ा है। तो ये 50 में 52 जोड़ देंगे तो 102 और उसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 51। और इस तरह जो हो जाएगा ये हो जाएगा 54 आपका, और ये इस तरह हो जाएगा 57, और ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 63 आपका। अब इसी में से आप जानते हैं एक A मान लिया जाता है XI में से, तो आप इसी को A मान लें, कल्पित माध्य A, अज्यूम्ड मीन। तो ये हो गया। अब यहाँ पे DI निकालते हैं। DI बराबर होता है XI माइनस A के, ध्यान दें, XI माइनस A। तो आप ये XI 51 से 57 घटा दोगे तो ये -6, 54 से 57 घटा देंगे तो -3, 57 से 57 घटा देंगे 0, 60 से 57 घटा देंगे 3, और 63 से 57 घटा देंगे तो 6 आया आपका। अब आता है UI। UI बराबर होते हैं DI अपान H, और H बराबर यहाँ 3 है, तो 3 दूनी 6, ये -2 हो गया, 3 एकम 3, 3 सिफरे सिफर, और 3 एकम 3, और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे आप सिग्मा आप FI/UI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इस सूत्र को अभी हम लिख लेंगे, या आपको समझाने के लिए हमने शुरू में दे दिया था। तो आप सिग्मा FI/UI निकालते हैं।
सिग्मा एफ आई यू आई। देखिए एफ आई 15 है, यू आई 15 दूनी 30 ऋण 30 110 एकम, हाँ 15 दूनी 30 110 एकम 110, ठीक। 135 सिफरे सिफर और 115 इकन्नम 115 और 25 दूनी 50 के, ये रहा। आप सिग्मा एफ आई यू आई निकालें, आप सिग्मा एफ आई यू आई। देखिए ये ऋण 140 हो जाएगा और ये 165 हो जाएगा, तो 165 ऋण 140 इक्वल टू 6 में 4 5, 6 में 4 गेंद, ये हो गया। अब आप सूत्र देखें, ये आपने पढ़ा है, ये बार x बराबर a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये सूत्र होता है। यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकाल लें, 5 5 10 5 15 5 20 के सिफर हासिल 2 2 1 3 1 4 3 7 1 8 2 10 के सिफर हासिल 1 और 1 1 2 1 3 1 4, ये रहा आपका सिग्मा एफ आई। अब इसी सूत्र में रख दें तो a बराबर यहाँ पर है 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आपका आया है 25/400 और गुणे 3 आपका। अब आप देखें इसको अगर काटें, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 15 40 150, 25 छक्का 150 और फिर आप इसमें भाग करेंगे तो ये 0.19 लगभग आएगा। अब आप इसको जोड़ देंगे तो ये बार x बराबर 57.19, ये आपका आंसर होगा। ये औसत संख्या होगी आमों की। प्लीज़ 6वां सवाल पढ़ें। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपयों में, ठीक। हाँ 100 से 150 परिवारों की संख्या 4। परिवार यानी परिवारों की संख्या, ध्यान दें 100 से 150 रुपए रोज खर्च करने वाले 4 परिवार हैं, ठीक। 150 से 200 5, 150 से 200 वाले 5 परिवार हैं। 200 से 250 12, 200 से 250 रुपए खर्च करने वाले डेली 12 परिवार हैं। 250 से 300 2, 250 से 300 खर्च करने वाले 2 परिवार हैं। 300 से 350 2, ये भी 2 ही परिवार हैं। तो कह रहे हैं उनका औसत खर्च, माध्य खर्च बताइए। देखिए ठीक है, आप परिवारों की संख्या ये एफ आई होती है, आप जानते हैं, और यहाँ पे पहले एक्स आई आप निकालते हो। एक्स आई निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। यहाँ देखें पिछले सवाल में ये उच्च सीमा और ये निम्न सीमा अलग अलग थे, यहाँ यही हैं, तो इसमें आप सीधे जोड़ के और निकाल लेंगे। 100 में 150 देंगे 250 और उसमें 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 125। और ये देखें हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 350 और इसमें फिर 2 से भाग करेंगे तो 175। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450, 2 से भाग करेंगे 225 और फिर ये हो जाएगा 275 और फिर ये हो जाएगा 325। ये रहा एक्स आई। अब आप यहाँ पे एक ए ले लेंगे, 1 2 3 4 5, इसी को ए ले लेते हैं आप। 225 ये ए है, तो यहाँ आप निकालेंगे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए।
देखें 125 से 225 घटा देंगे तो ये -100, और 175 से 225 घटा देंगे तो ये -50, और फिर ये घटा देंगे 225 से 225 तो ये 0, 275 से 225 घटा देंगे 50, और 325 से 225 घटा देंगे तो 100 का। ये DI हो गया। अब आप निकालेंगे H बराबर, यहाँ आप देख लें 150 से 100 घटा देंगे तो ये आपका 150 माइनस 100 तो ये हो जाएगा 50 की। H यहाँ पे 50 है। अब आप UI निकालेंगे। आप जानते हैं UI बराबर होता है DI/H। तो H यहाँ 50 है और DI 100 है, तो 50 दूनी 100 माइनस 2, 50 एकम 50 माइनस 1, 50 सिफरे सिफर, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अब आप अगले चरण में FI/UI निकालते हैं, यानी बारंबारता और UI का गुणनफल। देखिए ये है FI और UI, 4 दूनी 8 माइनस 8, 5 एकम 5 माइनस 5, और 12 सिफरे सिफर, और 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे सिग्मा FI निकालेंगे आप। सिग्मा FI सारी बारंबारताओं का जोड़, 5 4 9 2 11 2 13 2 15 की 5 हासिल 1 1 1 2, ये 25 आया। और सिग्मा FI/UI यहाँ निकालें। तो 8 5 13, 4 2 6, 13 में से 6 घटा देंगे तो -7 के। अब आप जानते हैं फार्मूला, बार x बराबर A+ सिग्मा FI/UI/ सिग्मा FI इंटू H, ये रहा आपका। तो ये बार x बराबर A आपका यहाँ पे 225 है, 225 प्लस ये ब्रैकेट में कर लें -7, ये सिग्मा FI -7 हुआ, और FI आपका 25 है, और H जो है आपका यहाँ पर 50 आपने निकाला था। अब काटें 25 दूनी 50, और 2 सते 14, 225 ऋण 14 हो जाएगा। धन है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, या समान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, आप जानते हो। अब आप इसको घटा लो तो ये हो गया 5 में से 4 गए नहीं, 2 में से 1 गए नहीं, 2 211 रुपये औसत खर्च है उन परिवारों का। बस स्टूडेंट, ये बड़े बड़े सवाल होते हैं। हमने 2 सवाल कराए हैं, 3 सवाल बचे हैं अगले टर्न पे, उन तीनों को भी करा देंगे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।